दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों का मसला आज सुप्रीम कोर्ट में उठा। उन्हें सड़क से हटाने की मांग कोर्ट में रखी गई, लेकिन कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं कि इस मसले का दीर्घकालीन हल हो, इसलिए हम एक कमेटी बनाएंगे। कौन कौन होगा इस कमेटी में और पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, कायदा कानून का यह वीडियो इसी मसले पर। किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का मसला 3 याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आज रखा गया। इनमें से 2 याचिकाओं में ये मांग की गई थी कि दिल्ली की कई सीमाओं को जिस तरह से बाधित कर दिया गया है इस आंदोलन के दौरान, वो स्थिति सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें हटने का आदेश दे या सरकार से कहे कि उन लोगों को हटाया जाए। एक याचिका में किसान संगठनों की बात सुने जाने की मांग की गई थी। जिन याचिकाओं में ये कहा गया था कि किसानों को हटाया जाना चाहिए सड़क से, उनमें शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि सड़क को अनिश्चित काल तक बंद करके आंदोलन नहीं किया जा सकता है। कोई भी आंदोलन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से तय जगह पर ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा कि सही बात है कि हमने ऐसा फैसला दिया था, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि किस आंदोलन में कितने लोग हैं, शाहीन बाग में कितने लोग थे और यहाँ कितने लोग हैं। इसलिए सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखना होता है। बहरहाल तीनों याचिकाओं में जो वकील पेश हुए थे वो अपनी बातों को ठीक तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रख पा रहे थे। इसके अलावा इन लोगों ने किसान संगठनों को पक्ष भी नहीं बनाया था मामले में। इस पर चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने हैरानी जताई। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, सही मायनों में एक आप ही हैं, यानी सरकार ही है जो इस मामले से जुड़ा पक्ष है, जो हमारे सामने है। याचिकाकर्ता पक्ष है नहीं, उन्होंने किसान संगठनों को याचिका में जोड़ा नहीं है। ऐसे में हम आपसे पूछते हैं कि आपने किसानों का रास्ता क्यों रोक दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा हमने नहीं किया है, पुलिस प्रशासन ने किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये तो एक ही बात है, सरकार किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही है, लेकिन आप जो बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, उसका क्या परिणाम निकला। सॉलिसिटर जनरल ने बताया हमने खुले मन से कई प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन किसान संगठन इस बात को लेकर जिद पर अड़े हैं कि तीनों कानून पूरी तरह से वापस ले लिए जाएं। जजों ने कहा इसका मतलब ये है कि आपकी जो बातचीत है वो विफल हो गई है। हम चाहते हैं कि हम किसान संगठनों की भी बात सुने। कौन कौन से किसान संगठन हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के अलावा कुछ और संगठन हैं जिनका नाम उन्हें इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर में कोर्ट को बता सकते हैं। कोर्ट ने कहा आप हमें मत बताइए, जो याचिकाकर्ता हैं उनको ये नाम दीजिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप उन संगठनों को भी याचिका में जोड़िए, उन्हें पक्ष बनाइए। हम कल सुनवाई करेंगे और आंदोलनकारी संगठनों की भी बात सुनेंगे, देखेंगे कि गतिरोध कैसे खत्म हो सकता है। सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बात कही। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा हम ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से एक कमेटी बनाएं, क्योंकि सरकार जो बातचीत कर रही है वो सफल नहीं हो पा रही है। इस कमेटी में आंदोलनकारी किसान संगठनों के लोग होंगे, केंद्र सरकार के लोग होंगे, साथ ही साथ देश के दूसरे किसान संगठनों के जो कि अलग अलग राज्यों में हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और इस वक्त आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, उनके भी प्रतिनिधियों को कमेटी में रखा जाएगा ताकि एक सार्थक बात हो सके और पूरे देश के किसानों की बात सुनकर उसका समाधान निकाला जा सके। कोर्ट ने फिर से कहा कि हम चाहते हैं कि एक दीर्घकालीन हल निकल जाए, एक पूरा हल निकल जाए इस मामले का, इसलिए हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं। जजों ने यह कहा है कि मामले से जुड़े सभी पक्ष अपनी तरफ से कमेटी के सदस्यों के नाम को लेकर सुझाव दे सकते हैं। मामले को कल सुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आंदोलनकारी किसान संगठनों की बात सुनने की बात कही है, बल्कि ये भी कहा है कि वो एक कमेटी बनाएगा ताकि सभी किसान संगठनों को सुना जा सके। सरकार की तरफ से सरकार के लोग होंगे और सभी किसान संगठनों के लोग इसमें होंगे
और मसले का हल निकल पाएगा। तो गतिरोध रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुचि दिखाई है। मामले को अब कल आगे सुना जाएगा।